मेरे प्यारे बच्चों, आदरणीय शिक्षक बंधुओं और आदरणीय गार्जियन बंधुओं, SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट की भी स्टडी कर लिए थे और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टडी करने के साथ साथ हम लोग स्टडी कर लिए थे कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कलर ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट और उसमें कलर में कुछ टेक्नोलॉजी भी आपको बताई गई थी। उसी क्रम में बेटा आज हम लोग फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो BSc सेकेंड ईयर की क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं बेटा सब्सक्राइब का रेट बढ़ाइए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब का रेट बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, जल्दी ही लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। सब्सक्राइब का रेट, लाइक, शेयर, कमेंट, ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली बढ़ाइए। अब हमें देखना क्या है कि जो ये आज की डेट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक के विषय पर हम लोग आते हैं कि वो टॉपिक क्या है। उसमें हमें मेल्टिंग पॉइंट देखना है, तो देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। हम लोग क्या देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट ये देखना बेटा कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो हैं इनकी हमें मेल्टिंग पॉइंट देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। बेटा एक सिंपल सी बात हमें जानना है कि मेटल हैं तो मोस्टली हम लोग जानते हैं कि जो मेटल की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो वेरी हाई होती है। मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वेरी हाई होती है, हमें जानना चाहिए, स्वतः जानना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। केवल हमें ये देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा जैसे मेटल की कैटेगरी अगर हम देखते हैं जो है, तो कैटेगरी के बेस पर हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई मेटल जैसे सॉफ्ट मेटल है, ये हमें जानना चाहिए। अगर कोई सॉफ्ट मेटल है, अगर हम लोग किसी सॉफ्ट मेटल की बात करते हैं तो सॉफ्ट मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बेटा, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, ये लो होती है। जो सॉफ्ट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। लेकिन जो भी हार्ड मेटल होते हैं, मोस्टली जो हार्ड मेटल होते हैं, हार्ड मेटल जो हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो बेटा वो हाई होती है, हाई होती है। ये तो हमें सिंपली जानना है, मोस्टली ऐसा होता है। मैक्सिमम जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है और जो हार्ड मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट की तुलना में ज़्यादा होती है। अब ये जो लाइन है इससे हम लोगों को एक लाइन ये क्लियर हो जाती है कि पहले हम लोग बिना कुछ जाने ही सॉफ्ट और हार्ड के बेस पर जान ले, तो सिंपल सी बात है कि सॉफ्ट मेटल्स क्या हैं। तो सॉफ्ट मेटल में हम लोगों को देखना है कि जैसे हो गया आपका ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट ट्रांजिशन का लास्ट एलिमेंट जिंक हुआ, सेकेंड ट्रांजिशन का लास्ट एलिमेंट कैडमियम हुआ और थर्ड ट्रांजिशन का लास्ट एलिमेंट मरकरी हुआ, जो ऑलरेडी लिक्विड स्टेज में ही पाया जाता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट वैसे हमें लर्न है तो हम बता दे रहे हैं -38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत कम होता है ये लिक्विड स्टेट में। ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। अच्छा, इससे पहले हम आ जाते हैं, तो इससे पहले अगर हम आते हैं तो जिंक से पहले हमारा यहाँ कॉपर मिलता है और कैडमियम से पहले हमारा यहाँ पर Ag मिलता है
और इससे पहले हमारा AU मिलता है। अगर मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप का होगा, इस ग्रुप का, जिसको हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं स्यूडो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट तो इनकी होती है, सबसे कम मेल्टिंग, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट आपके ये हैं, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है। बाकी जितने भी हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ये हमें जानना मस्ट है कि जो ऑल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द दीज मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। आपको पहले बता दिया गया सॉफ्ट मेटल, दीज मेटल्स आर नोन एज सॉफ्ट मेटल। ये सब सॉफ्ट मेटल है, ये सब सॉफ्ट मेटल है, और सॉफ्ट मेटल होने के कारण ऐसा होता है, जो ये सॉफ्ट मेटल है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है, इन सॉफ्ट मेटल की मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होती है, बाकी जो मेल्टिंग पॉइंट सबकी इसके तुलना में मैक्सिमम होती है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें ये देखना है कि ट्रांजिशन सीरीज में सीक्वेंस में मेल्टिंग पॉइंट, सीक्वेंस में हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट की कैसे स्टडी करते हैं। तो हम एक सिंपल सी लाइन हम लोग जानते हैं बेटा, वो क्या जानते हैं कि अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल पर डिस्कशन करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल पर हमें क्या मिलता है, देखो दो एलिमेंट को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, दो एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में, जैसे जो है एक मैग्नीज, ध्यान दीजिएगा दो एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट ट्रांजिशन में Mn है, फर्स्ट ट्रांजिशन इतने तुम्हें लर्न रखना है, फर्स्ट ट्रांजिशन में मैग्नीज है और सेकंड ट्रांजिशन में Tc है, टेक्नीशियम। ये फर्स्ट ट्रांजिशन, आप जो भी हमने ट्रांजिशन सीरीज़ को बताया है उसमें आप जाओगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट ट्रांजिशन में Mn है और सेकंड ट्रांजिशन में Tc है। ये दो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन का ये है और सेकंड ट्रांजिशन का ये है। फर्स्ट ट्रांजिशन का सीक्वेंस में अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में Mn एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। किस ट्रांजिशन में, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट T सीरीज में, ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में Mn जो है ये एक एक्सेप्शन है। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम बात करते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, तो उसमें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में Tc एक एक्सेप्शन है। ये दो एक्सेप्शन लर्न रखना। आप देखो तुम्हें ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या लर्न रखना है। जो एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे हमने बता दिया जिंक और उसके बाद कैडमियम, उसके बाद मरकरी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम नहीं होती है, लेकिन जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं, मीन्स इससे पहले जो पाया जाता है, मीन्स क्रोमियम, क्रोमियम से जो है कम होता है, और इससे बाद में जो पाया जाता है Fe और क्रोमियम दोनों से कम होता है ये। और यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके भी इधर जो एलिमेंट हैं और इधर एलिमेंट एडजेसेंट से कम होता है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पर भी अगर हम चर्चा करते हैं तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में भी जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट की तुलना में इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो कम होगी। तो हमें सब मिलाकर कितना, ये मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाले हो गए, ये मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाले हो गए, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाले हो गए,
ये सब मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट वाले हो गए, और ये ट्रांजिशन सीरीज़ में एक्सेप्शन वाले हो गए। ये इतनी लाइन को आपको लर्न रखना है कि ये जो है मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट के हैं, और चूँकि सॉफ्ट नेचर होने के कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रेगुलर पैटर्न में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि D5 सिस्टम में हम देखते क्या है कि D5 सिस्टम अगर है तो मैग्नीज़ का D5 सिस्टम है, तो रूल के अकॉर्डिंग D5 जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मैग्नीज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मैग्नीज़ का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमें देखना है, मैग्नीज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन क्रोमियम का मैग्नीज़ से ज़्यादा होता है और मैग्नीज़ का आयरन से कम। इसका मतलब इन दोनों से एडजेसेंट जो दोनों हैं, दोनों से एडजेसेंट से इनकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। हमें ये जानना मस्ट होता है। अब हमें देखना क्या है, अब हम लोगों को ये देखना है कि रेगुलर पैटर्न में जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका सीक्वेंस क्या है, रेगुलर पैटर्न मेल्टिंग पॉइंट का। देखते हैं रेगुलर पैटर्न मेल्टिंग पॉइंट। तो रेगुलर पैटर्न में जब मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो ये एक सिंपल सी लाइन हम देखते हैं, एक सिंपल लाइन ये देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है वो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू, ये सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 ये होगा। अब हमें देखना क्या है, अब नंबर ऑफ, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं इस ट्रांजिशन सीरीज़, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ की बात हो, और यहाँ पर हमारा हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 2, 3, 4 और 5 हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है ये 0 है। तो इस बेस पर हम देखते क्या है कि यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है तो यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या इंक्रीज़ करती है। और फिर फर्दर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू, ये हमारा जो है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द, इंक्रीजिंग आर्डर लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है इंक्रीजिंग
ये बच्चे रूमा यहाँ अरे उनसे कह दो बंद तनका बालूमा हुकम के गए उनका बिटिया जो है वो करती है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा हम, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है, वो मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है यहाँ पर हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग आर्डर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट की कौन सी आर्डर है, ये इंक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग आर्डर है और इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट है, और ये जो है यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते गए तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती गई। और फिर यहाँ से यहाँ जब हम आगे देखते हैं तो डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग आर्डर है। लेकिन इसमें दो एलिमेंट को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमें बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमें Mn को जो अभी हमने बताया है, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हमें Tc को, ये दो को हमें जो है लर्न रखना है कि इन दोनों के साथ ऐसा नहीं होता है, बाकी रेगुलर पैटर्न ये फॉलो होगा। ये तो ये देख लीजिए, ये इसी सीक्वेंस पर, लेकिन Mn और Tc हमें फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जानना है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट तो हमें लर्न होगा। अब अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते। अब देखो तो मेल्टिंग पॉइंट को हम लिख देते हैं, देखिएगा। इसमें हमें देखना, आप जैसे मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो है मैक्सिमम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट maximum transition series elements have higher value of the melting point. Maximum transition series element have higher value of the melting point because these elements are hard in nature। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, दीज एलिमेंट आर हार्ड इन नेचर। फर्दर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द melting point are
depend upon the number of unpaired electron present in the d subshell of the transition series element. Transition series element transition series elements. It means that the melting point of the transition series element, TSE means transition series element, is directly proportional to the number of the unpaired electron possessed by these एलिमेंट्स। बस इतनी सी बात हमें जानना, possessed by these एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट Mn एंड Tc, ठीक है ना। ये इन दोनों को हमें देखना है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन से बिलोंग करता है, ये सेकंड ट्रांजिशन से, ठीक है। फर्दर एक लाइन और लिख देते हैं, इन्हीं दो को छोड़कर, यही जो दो एक्सेप्शन है इनको छोड़कर, Mn और Tc को, Mn और Tc को छोड़कर, इन दोनों को बेटा छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं फॉर एक्सेप्ट Mn Tc, इन दोनों को छोड़कर, फॉर एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट तो लिख ही दिए हैं, Mn Tc इनको छोड़कर, ये लर्न करना है आपको, जानना है, एक्सेप्ट Mn Tc द melting point of transition series element are increases from D1 to D5, बस, then decreases from D6 to D10, ये भी हमें, बट D1 D5 और D6 D10 हमें इतना लर्न रखना, ये दोनों को लर्न रखना, इसको लिख लीजिएगा। ये तो
आपने लिखा क्या, मैक्सिमम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैव हायर वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दीज एलिमेंट आर हार्ड इन नेचर. द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द d subshell of the transition series element. It means that the melting point of the transition series element is directly proportional. Melting point of the transition series element is directly proportional number of the unpaired electron possessed by these element except M and Tc. For except M and Tc, the melting point of the transition series element increases from D1 to D5. then decreases from D1 to D6 to D10. इतनी चीज़ें हमें जानना, इसको नोट कर लीजिएगा 1 मिनट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखो बेटा फर्दर फिर हम लोग आगे, अब इसके लिए अगर हम ग्राफिकल स्टडी करते हैं तो ग्राफिकल स्टडी में हमें क्या मिलता है, देखो तीनों ट्रांजिशन को लिखते हैं. मान लिया गया कि हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट में क्या करते हैं कि ऐसे हमने कर दिया, ऐसे कर दिया, और ये यहाँ पर हमने मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया. स्केल कुछ भी लिख दीजिए जो स्केल आप मेजर कर सकें, डिग्री सेंटीग्रेड. ये मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया ये. अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐसे कर दी, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर का ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया. अब इस ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है 10 एलिमेंट, तो 10 एलिमेंट का मतलब ये मान लिया जाए कि हम यहाँ एक एलिमेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट ये हो गए, ये हो गया एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया. अब हमें क्या देखना, इसमें अब हम लोगों को देखना है जो सीक्वेंस है इसमें. अब हम ये देखते हैं कि अच्छा एक सिंपल सी लाइन और आपको जानना है. एक सिंपल लाइन क्या जानना है कि एक सिंपली ये जानना है, जैसे हम लिख देते हैं कि जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद फिर हम लिखते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर हम लिखते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ये लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, ये लिख देते हैं. तो ये एक जनरल सा रूल है, हम मरकरी की बात नहीं कर रहे हैं. ये एक हमें सीक्वेंस मिल जाता है जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट. तो ये भी आपको जानना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, सेकंड की उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा. लेकिन इसमें हमें एच को नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि एच की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है. तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन ऊपर होता है, उससे नीचे सेकंड, उससे नीचे थर्ड. तो ये भी जानना है कि सबसे ज़्यादा थर्ड ट्रांजिशन की, जब सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन है उसी की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. थर्ड मीन 3 आते हैं तो थर्ड का ज़्यादा, सेकंड देखिए कम हो गया, कम, फर्स्ट हो गए तो और कम. तो जहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज ज़्यादा वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा. अब देखो यहाँ पर हम करते क्या, यहाँ पर एक ऐसे स्केल इंडिकेट कर देते हैं, ऐसे स्केल इंडिकेट कर देते हैं. अब डिग्री सेंटीग्रेड में हाईएस्ट स्केल ये हम लोग इंडिकेट कर दिए. चलते क्या, हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये हमारा है इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट है एटॉमिक नंबर का,
अच्छा 3 सीरीज़ हैं तो तीनों को हम लोग यहीं पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हुआ, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में देखो सबसे पहले हमें मिलेगा लैंथेनियम, तो हमने लैंथेनियम को यहाँ पर लिख दिया ऐसे। इसी पर हमें लिखना, ये देखो ये थ्री हुए। इसको और बढ़ा देते हैं स्केल को, ये यहाँ तक बढ़ा देते हैं। तो ये तो 1 2 3 और ये 4 हो गया, और ये 5 और ये आपका हो गया 6 हो गया, और ये आपका हो गया 7 और ये आपका 8वां एलिमेंट हो गया। वन 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8वां एलिमेंट हो गया। देखो रैपिड ड्रॉप हो रही, देखेंगे तो आप स्केल में भी 8वां हो गया। ये आपका 9वां एलिमेंट हो गया। नौवां एलिमेंट है आपका, 9वां एलिमेंट ये हो गया आपका। और ये देखिए आपका 10वां एलिमेंट हो गया। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये ऐसे खींच देते हैं। ऐसे खींच दीजिए और फिर आपका ये ऐसे यहाँ आ गया। ये आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का हो गया। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया लैंथेनियम, हाफनियम, और ये हमारा HG हो गया। ये हमारा जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो गया। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में यहाँ जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है हम देख रहे हैं, जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हमें मिल रही है ये टंगस्टन की हाईएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट। ये है आपका 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का। और वहीं पर मरकरी का कितना है? मरकरी का है जो है ये मेल्टिंग पॉइंट इसका है -38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया। तो ऐसे हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में। तो सेकंड ट्रांजिशन में सीरीज़ में हमें क्या मिलता है? जैसे देखो यही होगा, ये इसको दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करते हैं।
2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, फिर हम यहाँ आते हैं, और फिर हम यहाँ आ जाते हैं, फिर हम यहाँ आ जाते हैं, फिर हम यहाँ आ जाते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट आपकी है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की। ये इसको हम लोग इंडिकेट क्या करते हैं, वाई मॉलिब्डेनम, सिल्वर, और ये हो गया आपका CD, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या मिलता है, देखो ये हो गया, इसको हम ही करते हैं, HG है, देखते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारा हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cu और Zn, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये हमारा हो गया ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ये हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, और ये हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ये हो गया। इतनी चीज़ें हमें जानना मस्ट है। यहाँ पर हम नीचे टेबल में क्या लिख देते हैं, फिगर जो है वो है क्या, जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, सीरीज एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखो बेटा टंगस्टन का, ये हमें इतना लर्न रखना है कि थर्ड ट्रांजिशन में दोनों बिलोंग करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो है। और बोथ एलिमेंट्स आर एक्सेप्शनल एलिमेंट। कौन कौन से? ये दो एलिमेंट आपके एक्सेप्शनल हैं। एक एक्सेप्शनल एलिमेंट आपका एमएन है और दूसरा एक्सेप्शनल एलिमेंट आपका टीसी है। इतना सा लर्न रखना है। बाकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज़ करते हैं। क्या इंक्रीज़ करते हैं? जो है मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं। आगे हमें ये देखना है कि ये यहाँ तक की स्टडी बेटा कर लिया। अब आज की क्लास यहीं हम ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना आप लोग पढ़िए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस का जो ग्रुप है उसमें या यहाँ पर आप जो कमेंट कर दीजिएगा, सर इट इज़ माय बेसिक प्रॉब्लम, और उसको हम उसका निदान कर देंगे। ठीक है, तो क्लास आज की बंद कर रहे हैं। और आप लोग बेटा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए कंटिन्यूएशन में। चूँकि इधर स्लो हो गया है इसलिए मेहनत से करो। चूँकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ कोई डाउट होगा तो पूछिए फर्दर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।